नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ठंडों का मौसम शुरू हो चुका है और हम में से बहुत सारे लोग खांसी से बार बार इस मौसम में बहुत प्रभावित होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि खांसी क्या है, ये कितने प्रकार की होती है और किन होम्योपैथिक दवाओं से हम खांसी को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि खांसी आखिर है क्या। खांसी एक सडन रिपीटेड प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है। मतलब हमारी बॉडी की एक रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है जो कि सडन होती है, अचानक होती है, रिपीटेड होती है, मतलब बार बार होती है। और इसका जो मुख्य काम है वो है कि हमारे एयरवे में यदि कोई फ्लूइड फंस गया है, कोई इरिटेंट मटेरियल फंस गया है, कोई बैक्टीरिया या माइक्रोब कोई फंस गया है या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल फंस गया है, तो उसको शरीर से बाहर निकालना है। तो इस तरह से ये हमारी बॉडी के लिए एक अच्छी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। मतलब हमारे शरीर की रक्षा करती है। ये लंग्स में अननेसेसरी चीज़ों को जाने से ये रोकती है। तो यदि हमें ड्यूरेशन के अनुसार खांसी के बारे में जानना हो तो एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक 3 तरह की खांसी होती है। एक्यूट मतलब जिसमें 3 सप्ताह से कम ही वो खांसी चलती है, उसको एक्यूट कफ बोला जाता है। सब एक्यूट कफ में 3 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह तक जब किसी व्यक्ति को खांसी चलती है तो उसको सब एक्यूट कफ बोला जाता है, सब एक्यूट खांसी बोला जाता है। और क्रॉनिक खांसी 8 सप्ताह से भी अधिक समय तक यदि किसी व्यक्ति को खांसी चल रही है तो उसको क्रॉनिक खांसी बोला जाता है। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिकली यदि हमें इसमें देखना हो तो प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव 2 तरह की खांसी होती है। प्रोडक्टिव मतलब कि जिसमें म्यूकस का यानी कि स्पूटम का बहुत ज़्यादा सीक्रेशन होता है, फॉर्मेशन होता है, उसको प्रोडक्टिव कफ कहा जाता है। जिस नॉन प्रोडक्टिव कफ जिसमें कि किसी भी प्रकार के म्यूकस का सीक्रेशन या फॉर्मेशन नहीं होता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि किन होम्योपैथिक दवाओं से हम खांसी को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मेडिसिन सर्द मौसम में यानी कि ठंड के मौसम में जिसका सबसे ज़्यादा उपयोग होम्योपैथी में किया जाता है खांसी की प्रथम अवस्था में, यदि कोई ऐसा पेशेंट है, कोई ऐसा बच्चा है जो कि कहीं बाहर गया है ठंडे मौसम में और उसको ठंडी हवा के कारण बहुत ज़्यादा एकदम से खांसी चलने लगी है, तो उस कंडीशन में एकोनाइट बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसका जो पेशेंट होता है उसको रात में खांसी बढ़ जाती है, बार बार प्यास लगती है। ठंड के मौसम में होने वाली कोई भी बीमारी जैसे कि ब्रोंकाइटिस, निमोनिया या क्राउ, इनकी फर्स्ट स्टेज में हमें सबसे पहले एकोनाइट के बारे में सोचना चाहिए। एकोनाइट हमें 30 पोटेंसी में उस पेशेंट को देना चाहिए। इसकी 2 बूंद दिन में 4 बार 3 दिन तक यूज़ करने से किसी भी तरह की खांसी को उसकी प्रथम अवस्था में ही समाप्त किया जा सकता है। दोस्तों, अगली मेडिसिन है एंडेमटार्ट। एंडेमटार्ट एक ऐसी मेडिसिन है जिसके पेशेंट में खांसी के साथ साथ म्यूकस का फॉर्मेशन उसके लंग्स में बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा घड़घड़ाहट की आवाज़ सीने से आती है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है उस म्यूकस के कारण। इसका जो पेशेंट होता है वो ठंडे कमरे में रहना चाहता है, उसे ठंडी हवा से एमेलियोरेशन होता है उसकी खांसी में। तो यदि कोई ऐसा पेशेंट है जिसको खांसी की शिकायत है और उसको म्यूकस का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, रैटलिंग साउंड आ रहा है, घड़घड़ाहट की आवाज़ आ रही है, तो हमें एंडेमटार्ट 30 पोटेंसी में उसको देना चाहिए। इसकी भी 2 बूंद दिन में 4 बार हमें उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, अगली मेडिसिन है ब्राइनिया अल्बा। ये एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें मोशन से एग्रावेशन बहुत ज़्यादा देखने में हर सिम्टम में मिलता है। तो खांसी में भी हमें इस पेशेंट में मोशन से एग्रावेशन मतलब चलने फिरने से या उसकी बॉडी के मूवमेंट से एग्रावेशन होता है खांसी में। उसके साथ साथ जब भी पेशेंट को खांसी होती है तो नाक से पानी आने लगता है, नेज़ल डिस्चार्ज होता है। कभी कभी खांसी के साथ साथ उल्टी की भी इच्छा होती है और सिर दर्द भी होता है। इसके पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत क्रॉनिक रूप से रहती है। तो यदि कोई ऐसा पेशेंट जिसको खांसी बार बार हो जाती है और उसको कॉन्स्टिपेशन उसका कॉन्कोमिटेंट सिम्टम होता है, खांसी के साथ साथ उसको उल्टी की इच्छा होती है और सिर दर्द भी होता है, तो उस पेशेंट में हमें ब्रायोनिया 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम लगभग 3-4 दिन उसको देना चाहिए। तो उससे उसकी खांसी जो है वो पूरी तरह खत्म हो जाती है। अगली मेडिसिन है ड्रोसेरा। ड्रोसेरा छोटे बच्चों में बार्किंग कफ, उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसका जो पेशेंट होता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो एडल्ट हो, उसमें लेटने से और रात में खांसी जो है वो बढ़ जाती है। बच्चे जो होते हैं या इसका जो पेशेंट होता है वो अपने सीने को बहुत तेज़ी से होल्ड करता है, पकड़ के रखता है, क्योंकि उसे तकलीफ़ होती है। खांसी के दौरान बच्चे को या पेशेंट को पसीना बहुत ज़्यादा आता है, उसकी आवाज़ में खराश हो जाती है, होआर्सनेस आ जाती है, ऐसा लगता है जैसे उसका गला लगा हुआ हो। अगली जो मेडिसिन है वो है हिपरसल्फ। ये भी बार्किंग क्राउपी खांसी के लिए
बेहतरीन दवा है। और ख़ास तौर से सर्दी के मौसम में जब खांसी बहुत ज़्यादा चल रही हो तो उस मौसम में हमें हिपरसल्फ का यूज़ करना चाहिए। ठंडी हवा से किसी भी पेशेंट को जब खांसी हो जाती है और जब उसको एकोनाइट से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है तो हम अगली मेडिसिन हिपरसल्फ का यूज़ करते हैं। इसकी हमें 30 पोटेंसी 2-2 बूंद दिन में 3 बार यूज़ करना चाहिए 1 चम्मच पानी में मिलाकर। तो हम देखेंगे कि 2 से 3 दिन में ही पेशेंट की खांसी जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। अगली मेडिसिन की बात करते हैं दोस्तों, और वो है एपिकाक। एपिकाक एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें जो पेशेंट होता है उसको खांसते खांसते उल्टी हो जाती है और कभी कभी उल्टी के साथ साथ उसको खून भी आ जाता है। इसका जो पेशेंट होता है उसको गर्म कमरे में उसकी खांसी बढ़ जाती है, छींकें आने लगती हैं। और यदि हम देखें तो इन्फेंट्स में होम्योपैथी में जिस मेडिसिन का खांसी के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, सबसे कॉमन मेडिसिन के रूप में एपिकाक का यूज़ किया जाता है। ऐसे बच्चे जिनमें खांसी के साथ साथ उल्टी की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है उनको एपिकाक हमें 30 पोटेंसी में देना चाहिए और इसकी 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर यूज़ करने से लगभग 2 से 3 दिन में खांसी पूरी तरह खत्म हो जाती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगली मेडिसिन की बात करते हैं। तो अगली मेडिसिन है कालीबाइक्रोमिकम। ये बहुत एक स्पेसिफिक इसका सिम्टम है कि इसका जो पेशेंट होता है उसमें खांसी के साथ साथ येलो कलर का एक स्ट्रिंजी म्यूकस मुंह से बाहर निकलता है, कभी कभी पोस्ट नेजल डिस्चार्ज भी होता है। तो इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उनमें हमें कालीबाई 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार देना चाहिए। इसके पेशेंट में खांसी जो है वो खाना खाने के बाद बढ़ जाती है, रात में 3 बजे के आसपास से उसको खांसी चलना शुरू होती है और ठंडे मौसम में खांसी का प्रभाव इस व्यक्ति के शरीर में बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें कालीबाइक्रोमिकम उस पेशेंट को 30 पोटेंसी में देना चाहिए। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ होम्योपैथिक दवाओं के ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में जिसका उपयोग हम प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव दोनों तरह की खांसी में कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्टिव खांसी के बारे में। इसमें आपको 3 मेडिसिन लेकर आना है। ये 3 मेडिसिन हैं कालीबाइक्रोमिकम, एंडेमटार्ट और र्यूमेक्स क्रिस्पस। इन तीनों की 30 पोटेंसी आपको लेकर आना है। 10-10 ml की छोटी वाली वाइल आप इनकी ले आएँ। इनको एक 30 ml की खाली शीशी में इकट्ठा कर लें, उनको अच्छे से शेक कर लें और इसमें से 2-2 बूंद दिन में 3 बार 3 दिन तक किसी भी पेशेंट को दे सकते हैं 1 चम्मच पानी में मिलाकर। तो इससे उसकी जो प्रोडक्टिव कफ है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं नॉन प्रोडक्टिव कफ यानी कि सूखी खांसी के बारे में। तो सूखी खांसी के लिए जो मेडिसिन आपको लेकर आना है वो है स्पॉन्जिया टोस्टा, एकोनाइट और हिपरसल्फ। ये 200 पोटेंसी में आपको लेकर आना है। इन तीनों की 10-10 ml की मात्रा को 30 ml की एक वाइल में इकट्ठा कर लें और उसको अच्छे से शेक कर लें और उसमें से 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर किसी भी ऐसे पेशेंट को जिसमें सूखी खांसी हो, नॉन प्रोडक्टिव कफ हो, हम उसको दे सकते हैं और 2 से 3 दिन में ही उसकी खांसी पूरी तरह से ठीक हो सकती है। तो दोस्तों आज हमने जाना खांसी और उसकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। आगे की बीमारियों के बारे में हम बात करेंगे अपने आगे आने वाले एपिसोड्स में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।